प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस की कट ऑफ जाननी है सबको। गवर्नमेंट की आपने देख ली होगी, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप ले सकते हो सीट वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू, एक आप ले सकते हो कॉलेज स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, दो तरीके हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, तो देखो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ गवर्नमेंट काउंसलिंग की, प्राइवेट काउंसलिंग की, उसके अंदर मैं बेसिकली बताता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सस्ते में कौन सा मिल सकता है। तो पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ पता लगने के बाद हम क्या करेंगे, आपका कितना स्कोर है और क्या फीस हो सकती है प्राइवेट कॉलेजेस की, काउंसलिंग कैसी होगी, सारी चीज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। चलो वीडियो को ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, माय नेम इज देव तिवारी। वेटनरी के अंदर मैं मिनिमम 5 से 6 साल से गाइडेंस आपको दे रहा हूं। आप हमें चेकआउट कर सकते हैं। आपके अंदर काउंसलिंग की जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सीट तक, सारी जिम्मेवारी हम भी ले सकते हैं। मैं आपके एडमिशन में हेल्प कर सकता हूं अगर आपको हेल्प चाहिए तो। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइज, मैं आपके सामने स्क्रीन पे हूँ। एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे सबको पता चल गया कि नीट का पेपर कैसा आया है, बार बार सबको पता है। मॉडरेट, रुको रुको, अभी वो गलत मत बोल देना यार, थोड़ा सा टाइम तो दो लिखने का। मॉडरेट टू टफ, ठीक है, ये पेपर बता रहे हैं। लेकिन ये जो झुकाव है ना, टफ की तरफ ज़्यादा है, मतलब ऐसे है ये थोड़ा सा मामला। यहाँ पे मैं रेड पेन से भी कर देता हूँ, इस साइड ज़्यादा आ रहा है, टफ की साइड ज़्यादा आ रहा है। तो जिसकी वजह से 2025 जितना तो नहीं कह सकते कट ऑफ जाएगी, लेकिन हमें बेसिकली हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। तो मिनिमम देखो, जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रह सकती है, लास्ट ईयर थी 144। मैं पिछले डाटा पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। और जो कैंडिडेट है वो भी 22 लाख के आसपास थे। तो ये इसके रेंज के बीच में रहेगी। अब ये काफ़ी बड़ी रेंज है, बट स्टिल आप ये मान के चलो, मैं इसको रफ एस्टिमेट देता हूँ, हम 150 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर किसी के 150 आ रहे हैं, एक बार बात सुनना, फिर मैं आगे अच्छे स्कोर पे बताऊंगा। मैं पहले बाउंड्री से शुरू कर रहा हूँ। ओबीसी एससी एसटी का लगभग आप मान के चलो 130 नंबर, या 125 भी लगा लो, चलो। अगर आपके इससे ऊपर स्कोर है तो पहली बात तो आप एलिजिबल हो। इसके कम है तो आप प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना नहीं पॉसिबल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ क्लियर मैंडेटरी है। लेकिन क्या पता कट ऑफ कम रह जाए, तो अभी ऐसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी कट ऑफ आई नहीं है, ठीक है। ये जनरल पीडब्ल्यूडी की है, मेन बेसिक ये देखनी है। अब बात करते हैं तो के बाउंड्री में, इससे जस्ट आप एलिजिबल हो जाते हो, आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो। अब बहुत बच्चों को डाउट रहता है, सर इतने स्कोर पे मिल जाता है क्या, और कौन सा मिलता है, फीस क्या होती है, और काउंसलिंग कैसे होती है। तो देखो मेरा वैसा सीन ही नहीं है यार, मैं बहुत टाइम से गाइड कर रहा हूँ। मैं वो वाला कंसल्टेंट नहीं हूँ टाई कोट पहन के, हाँ जी करा देंगे ये करा देंगे। देखो मैं काउंसलिंग जरूर करवाता हूँ, ऐसा नहीं है, सब करवाते हैं। लेकिन मेरा काम है मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कैसे काउंसलिंग होती है। उसके लिए ना एक थंबनेल दिख रहा है, इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने ये बताया काउंसलिंग कौन कौन सी होती हैं। आपकी स्टेट की काउंसलिंग होगी, आपकी वीसीआई की काउंसलिंग होगी, आपको कौन सी अप्लाई करनी है, कैसे क्या करनी है, एंट्रेंस से कैसे करना है, कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, 12th के बाद क्या करना है बेसिकली। मतलब जिसको मेरे से काउंसलिंग करवानी है वो बिल्कुल करवाओ, मैं करूंगा। लेकिन मेरा काम है मैं समझा भी देता हूँ, सिखा भी देता हूँ। एज ए टीचर, एज ए मेंटोर मुझे पसंद है थोड़ा सा कि मैं हाँ बता भी दूं, लोग भी समझे, स्टूडेंट भी सीखें कुछ, ताकि नेक्स्ट ईयर गाइड कर पाए। हाँ मैं करवा दूंगा नो डाउट, बट आप लोगों को बताता हूँ। अब बात करते हैं जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं, मोस्टली बच्चे इसमें अटके हुए हैं। जो इस रेंज में बच्चा है ना, 200 से 400 वाला, ये होता है मिडिल क्लास बच्चा भाई, ठीक है। ये हर तरीके से कंफ्यूज है, बीएमएस, एमबीबीएस और या फिर बीबीएससी, ठीक है। किसी में भी सेमी गवर्नमेंट अटक जाए तो वहां ले लेंगे क्योंकि पैसे बच जाएंगे, नहीं तो फिर हमें प्राइवेट लेना है। तो देखो इतने के अंदर आपको प्राइवेट बीबीएससी मिल जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है। और जिनके इसके आसपास भी है ना, उसको भी मिल जाएगी। यस, ये चीज बच्चों को पता नहीं थी। अब मेन मुद्दा ये आता है काउंसलिंग सीख ली कैसे होती है। हालांकि मैं करूंगा प्राइवेट में, क्योंकि हम डिस्काउंट भी दिलवा देते हैं, स्कॉलरशिप अवेल हो जाती है। लेकिन फीस कितनी होगी, मेन मुद्दा ये है। भैया कोई मेरे को बोल रहा है पर ईयर 6 लाख फीस बता रहे हैं, भैया कोई मेरे को 7 लाख बता रहा है, भैया मैंने कई जगह बात की वहाँ तो डोनेशन मांग रहे हैं, क्या डोनेशन सच में देनी पड़ेगी क्या मेरे को। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास बिल्कुल सोल्यूशन है, मैंने पहले ही सोल्यूशन कर दिए थे, मुझे पता है बाद में बच्चों को दिक्कत आती है। तो आप एक काम कर सकते हो, आपको जो ये थंबनेल दिख रहा है इसके अंदर मैंने सारी चीज़ बताई है, मिनिमम फीस की रेंज और मैक्सिमम फीस की रेंज कि कितने में कॉलेज मिल सकता है। पूरी डिग्री का जो कॉलेज, ओनली ट्यूशन फीस 25 लाख पर ईयर। कितना हुआ पर ईयर आपका हुआ, रेड पेन से लिख देता हूँ, बाद में बच्चे बोलते हैं आपने कम बताया था, 5 लाख रुपीज़ ओनली ट्यूशन फीस। ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनकी ट्यूशन फीस पर ईयर 8 लाख रुपीज़ भी है।
तो डिपेंड करता है आपके बजट पे। अब यहाँ पे भी एक चीज और समझा देता हूँ, बच्चे पूछते हैं सर ये डिफरेंस क्या है, एक 5 वाला एक 10 वाला। देखो जो कॉलेज थोड़ा ओल्ड है, पुराना चल रहा है, उसकी फीस हमेशा थोड़ी सी हाई ही रहती है। कुछ कॉलेजेस न्यू ओपन हुए हैं, ठीक है, और उनकी फीस थोड़ी सी लेस है, दैट्स वाई ये फर्क है। लेकिन कॉलेजेस जो आप लोग है ना, उसमें भी 2 अप्रूवल होते हैं, वीसीआई वीसीआई। एक अप्रूवल होता है परमिटेड, ठीक है, एक होता है अप्रूव्ड। अब बच्चों को ये भी नहीं पता, ये कॉलेजेस को टैग मिलते हैं, कोई देता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। दोनों सेफ कॉलेज है, ले सकते हो एडमिशन, कोई फर्क की बात नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं परमिटेड और अप्रूव्ड में फर्क क्या है। परमिटेड वो होता है, मान लो एक कॉलेज नया ओपन हुआ, तो ऐसा तो है नहीं, वीसीआई जो पेरेंट बॉडी है, जो मेन बॉडी है गवर्नमेंट बॉडी वीसीआई की, सॉरी वेटनरी की, वो उसको परमानेंट अप्रूवल दे देगी। क्या पता कल को कोई गड़बड़ हो जाए, कॉलेज तो बढ़िया कर रहा है अपनी तरफ से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉलेज को वीसीआई हर साल विजिट करके परमिट देती है, जब तक इसको 5 साल पूरे नहीं हो जाते। तो फर्स्ट ईयर का परमिट मिला, सेकंड का मिला, ऐसे कर करके 3 से लेके 5 साल का पूरी डिग्री का जब वो कर लेता है, तो उसके बाद वो परमानेंट अप्रूव्ड कॉलेज बन जाता है। तो कुछ कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे आते हैं, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है अप्रूव्ड, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता लग गया। लेकिन बहुत बच्चे मेरे को इसके लिए कॉल करते हैं, भैया मेरे को तो ये वाला दिलवा दो, लेकिन सस्ते में दिलवा दो। तो ये जो कॉलेजेस की शुरुआत है ना परमानेंट अप्रूव्ड वाले की, चलो ऊपर चलते हैं। फीस की वीडियो का मैंने थंबनेल दिखा दिया, काउंसलिंग का दिखा दिया, दोनों देख सकते हो। लेकिन परमानेंट अप्रूव्ड वाले कॉलेजेस की शुरुआत होती है समथिंग अराउंड फीस से पर ईयर मान के चलो 6.5 मिनिमम फीस तो है एक अच्छे कॉलेज की। तो इंटू 5 करोगे तो लगभग 33 या 34 ट्यूशन फीस में इसमें एडमिशन होता है। इससे कम में भी हो सकता है, आप कॉन्टैक्ट करो। टोटल डिग्री अगर कोई प्राइवेट से करना चाहता है, ठीक है, अगर उसका बजट है 25 का, मैंने ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और 35 का और 40 तक का ऑप्शन दे दिया। प्रीमियम कॉलेजेस और महंगे हैं। स्कोर मैंने आपको बता दिए कि आपका कितना भी स्कोर हो, लेकिन अगर आप वो बच्चे हो जो 450 मार्क्स पे अटका हुआ है, तो आपको सीधा नहीं करना है। आप क्या ऐसे कर सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो वीसीआई काउंसलिंग से, उससे थोड़ा सस्ता पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज लेने के भी 2 तरीके हैं, जो मैंने काउंसलिंग वाली वीडियो बताई है, कोई देखना चाहता है तो देख लो, नहीं तो यहाँ से सीख लो। स्टेट और वीसीआई दोनों में जा सकते हैं। जिसके नंबर ज़्यादा कम है उसको वीसीआई काउंसलिंग में जाना ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, स्टेट से सीट मिलेगी। प्राइवेट कॉलेजेस में 2 तरीके की सीट होती हैं, एक होती है स्टेट कोटा की, एक होती है मैनेजमेंट कोटा की, ठीक है। जो बच्चे जिस स्टेट में वो कॉलेज है, ठीक है, उससे बिलोंग करते हैं तो उसे स्टेट कोटा मिल सकता है, अदरवाइज मैनेजमेंट मिलेगा। और एक फर्क हो रहा है इस चीज में, मेन क्या फर्क है, इसकी फीस थोड़ी कम होती है, इसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है मैनेजमेंट कोटा की। तो ये सीन था। तो मैंने ये वीडियो के अंदर बेसिकली क्यों बनाई है, क्योंकि प्राइवेट के लिए कंफ्यूज थे, तो मैंने मार्क्स का आइडिया दे दिया, ठीक है, फीस का आइडिया दे दिया, फीस का आइडिया उससे प्रॉपर ले सकते हो। बाकी कोटा बता दिए, कुछ बेसिक डिटेल और छूट गई तो नेक्स्ट वीडियोस तो आती रहेंगी, उसमें कवर करेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज कर सकते हो, ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं, ओनली जो हमसे प्राइवेट की काउंसलिंग करवाना चाहता है वही कांटेक्ट करो जिसका बजट है। गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए हमने फॉर्म दे रखे हैं, और हमने प्लान अपने हर जो वीसीआई का आएगा उसके नीचे लिंक लगा होगा, वो ले सकते हो। अदरवाइज प्राइवेट के लिए ये है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, जुड़े रहिए, ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जितनी हो पाई आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो सके, ठीक है। अब जो आगे वीसीआई काउंसलिंग होगी, हर स्टेट की स्टेट काउंसलिंग होगी, तो उन सब के अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ बताऊं, ताकि आप लोग वीसीआई का भी कुछ मिस ना करो, स्टेट का भी कुछ मिस ना करो, और आपका सब चीज एकदम बेस्ट हो जाए, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कर लो, इंस्टा फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच गाइस।